आए शांत रहो। देखो तो आज हम क्या निकालने वाले हैं। देखो मान लो मेरे पास ये पहला कंटेनर है, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं, ठीक है। जो बात करेगा फिर पूछना स्टार्ट करेंगे। डंडा एक ठोला के रखिए यहाँ पे, हल्ला करता है तो बिल्कुल शांत रहो। देखो क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। हम लोग पिछले क्लास में बात करते विद्युत रसायन सेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे रिएक्शन वगैरह होता है इसके अंदर में, वो मैंने देखा था, ठीक है। आज हम बात करेंगे कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो यहाँ पे बल्ब जो बनता है, ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर ट्रांसफर करता है और बीच में जो सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ रहता है हमारा, ऐसे करके एक सर्किट कंप्लीट होता है। तो ये जो बल्ब यहाँ पे जो ग्लो करेगा ना, वो उस बल्ब का वोल्टेज कैसे निकालते हैं, कितना वोल्ट का वो बल्ब होगा हमारा, ठीक है। उस वोल्टेज के बारे में आज बात करेंगे हम, जिसको हम केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। समझेंगे क्या होता है। पहले एक बार पहले इसका सेटअप बना लेते हैं कि ये विद्युत रसायन सेल कैसे बनता है, उसके बाद समझाएंगे। देखो तो आए चंद्र, मैंने दो कंटेनर लिया, इधर एक कंटेनर, इधर एक कंटेनर, इधर, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, एक रॉड को डाल दिया। कौन सा रॉड को डालते हैं यहाँ पे हम, जिंक का रॉड डालते हैं। ये जिंक का रॉड है। दूसरा रॉड भी ले सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल दिया हुआ है स्पेसिफिक, वो एग्जांपल लेकर बात कर रहे हूँ। इधर भी मैंने कंटेनर में सोल्यूशन भर दिया और मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे एक रॉड डाल दिया इसके अंदर में, ठीक है। ये हमारा कॉपर का रॉड है, ठीक है, तांबा का रॉड है। अब एक मिनट देखो तो, इसके अंदर में हम क्या भरते हैं, सोल्यूशन भरते हैं। Zn2+ का और SO4 2- का सोल्यूशन पानी में डाल देते हैं। इसमें भी क्या रखते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक। अब बीच में क्या करते हैं हम लोग, सॉल्ट ब्रिज लगा लेते हैं। चलो उसको तब तक रहने तो, अपना सॉल्ट ब्रिज लग जाएगा बाद में। चलो इस बीच में क्या लगा लेते हैं, तो बल्ब लगा लेते हैं। चलो सुनो, ये बल्ब जो होता है, हम कभी भी जब सेल बनाते हैं, या जो छोटा सा सेल या वो वाला सेल जो होता है हम लोग जो 10 रुपया 20 रुपया में खरीद के लाते हैं, उसके अंदर में भी कुछ ऐसा ही सेटअप देखने को मिलता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बात करते हैं कि कैसे सबसे पहले सोचा गया था। सबसे पहले कुछ इस तरीके से बनाया गया था। एक्चुअल में वो भी सेल पाएंगे जो हम जनरल यूज करते हैं, उसमें भी ऐसा ही रिएक्शन वगैरह होता है। छोटा सा कंटेनर होगा अंदर बना हुआ, लेकिन होता ही कुछ इसी टाइप का रिएक्शन होता है उसमें भी। तो पहले इसको देखेंगे फिर उधर जाएंगे। देखो तो ये हमारा क्या बताओ तो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत रसायन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, विद्युत रसायन सेल। बताओ और नाम क्या था इसका, वोल्टाई सेल बोलते थे और गैल्वेनिक सेल बोलते थे, ठीक है। बताओ तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, हमको पता है। जिंक क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, डिसोसिएट करता है। जिंक धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट करता है। बताओ तो कैसा रिएक्शन होगा यहाँ पे, जिंक सॉलिड जो होता है, मेरे साथ देखते रहो याद हो जाएगा। देखो जिंक सॉलिड, मेरे पास जो रॉड था यहाँ पे, वो पिघलना स्टार्ट करता है अपने आप, स्पॉन्टेनियस होता है, ये अपने आप हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे इसमें। ये जो सेल है वो क्या हो रहा है, अपने आप क्या कर रहा है, केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मैंने केवल कंटेनर में जो सबस्टांस भरना था वो मैंने भर दिया। जिंक सॉलिड है Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। अब एक एटम जब जिंक का निकल रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, ऐसा बहुत सारा एटम लगा हुआ रॉड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद बहुत सारा इलेक्ट्रॉन चला आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे आ जाएगा। अब बताओ रॉड पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो बताओ सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, Zn2+ का आयन, Zn2+ का आयन, Zn2+ का आयन, है ना। जितना सारा इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना सारा Zn2+ पिघल पिघल के सॉल्यूशन में आएगा, ठीक। इधर क्या हो रहा है बताओ तो, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो इधर क्या हो रहा है, देखो तो थोड़ा। हमने क्या बोला था पिछले क्लास में, कॉपर का रॉड पिघलता नहीं यहाँ पे। अगर ये इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा तो ये रॉड पिघलेगा नहीं। अगर ये नीचे आ रहा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये याद रखना। ये Cu2+ जो सॉल्यूशन है भरा हुआ था, वो Cu2+ जाता है, या Cu2+ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो आया रहता है उधर से, तो क्या करता है, वो खींच लेता है और क्या बना लेता है बताओ तो, कॉपर पे जाके चिपक जाता है। तो कॉपर सॉलिड बोल सकते हैं। मतलब एक्वस मीडियम में से Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और इसमें जाके क्या हो गया, यहाँ पे चिपक जाता है, क्या बना लेता है, ये कॉपर सॉलिड बना लेता है। अब दोनों रिएक्शन को जब जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो सेल के अंदर में ना यही अभिक्रिया देखने को मिलता है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब एक मिनट था, सुनो तो इधर आए शांत रहो। क्या यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, क्या सेपरेशन मतलब होता है अलग हो जाना। देखो तो तुम यहाँ पे अगर देखेगा, आए लड़का आए जल्दी बैठो,
देखो अब हम बात करते हैं, ये जो बल्ब हमारा जो ग्लो करेगा यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है, कुछ वोल्टेज बनेगा। तो इसका हम वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं। सुनो, इस बल्ब का वोल्टेज कैसे निकालेंगे? आए क्या वोल्टेज कहाँ बनेगा बल्ब में? अरे ये जो बल्ब जो ग्लो करेगा तो इसका कुछ वोल्टेज आएगा ना, जैसे बल्ब जलता है तो बोलते हैं ना कि 60 वाट मतलब कितना वोल्टेज का बल्ब है वो, क्या वोल्टेज को यूज करेगा बल्ब ना। अरे इसका कुछ वोल्टेज यूज करेगा तो कितना वोल्टेज का बल्ब है, कितना वोल्टेज दे रहा है वो बोलते हैं ना हम लोग, तो वही वोल्टेज यहाँ बोलते हैं। सुनो सुनो शांत रहो पहले, देखो क्या करेंगे, सुनो एक काम करते हैं यहाँ पे हम, देखो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको हम विभवांतर बोलते हैं, हिंदी में समझते हैं। सुनो देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज का सेपरेशन, इस रॉड में से क्या बाहर निकल रहा है, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक बात बताओ तो, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ ये जो रॉड है, रॉड देखो ये दोनों क्या करता है, चार्ज को सेपरेट करवाता है। और कहीं पर भी जब चार्ज का सेपरेशन होता है, जैसे मान लो मेरे पास, तुम लोग पढ़ा होगा थोड़ा बहुत फिजिक्स में, एक मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है और एक मेरे पास क्या है, निगेटिव प्लेट है, तो दोनों के बीच में ना एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभवांतर। देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कुछ पोटेंशियल बनेगा या जिसको विभव बोलते हैं, इस निगेटिव चार्ज के कारण कुछ पोटेंशियल बनेगा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, विभव बोलते हैं। और दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको हम विभवांतर के नाम से जानते हैं। सुनो ये क्या होता है, देखो तो यहाँ पर भी सेम कहानी चल रहा है। देखो तो पॉजिटिव चार्ज अलग हो रहा है और निगेटिव चार्ज इससे दूर जा रहा है। देखो ये काम जो है ना, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे से जो अलग हो रहा है, ये हम नहीं करवा रहे हैं, ये करवा कौन रहा है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट मिलके। ये देखो चार्ज कभी दो प्लस वाला और माइनस वाला चार्ज को हम दोनों को जल्दी सेपरेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी लग रहा होगा रॉड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कि दो चार्ज का क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है, यहाँ से दूर जा रहा है। तो जहां कहीं पर भी चार्ज का सेपरेशन होता है, जैसे तुम लोग बैटरी में भी देखता है पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल होता है, तो जहां पर भी चार्ज का सेपरेशन होता है वहां पे क्या निकलता है, विभवांतर निकलता है, विभव का अंतर निकलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड विभव के नाम से। तो सुनो एक मिनट और समझाते हैं। चार्ज देखो एक दूसरे को दूर कौन कर रहा है, चार्ज को जो दूर करने का काम कौन करता है, ये रॉड और इलेक्ट्रोलाइट। तो कुछ एनर्जी लगा रहा होगा उसके अंदर में, तो उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड का विभव बोलते हैं। बताओ एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोड विभव। जहां कहीं पर भी आवेश का क्या होगा, सेपरेशन होगा, सेपरेशन मतलब अलग होगा, वहां पे क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे कारण क्या निकलता है यहाँ पे, उसका कुछ वोल्टेज बनता है जिसको यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। अब सुनो तो, ये जो इलेक्ट्रोड विभव दिख रहा है, चार्ज का जो सेपरेशन हो रहा है वो किस साइड में हो रहा है, ऑक्सीडेशन साइड में कि रिडक्शन साइड में, ऑक्सीडेशन साइड में। तो इस इलेक्ट्रोड विभव को क्या बोलते हैं हम लोग पता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। देखो सिंपल तरीका, देखो यहाँ पर चार्ज का जो सेपरेशन हो रहा है ना, हम निकालने के लिए आगे फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन तुम क्या कर सकता है, डायरेक्ट इसमें क्या कर सकता है, पोटेंशियोमीटर या वोल्टामीटर जब ऐड कर देंगे हम, तो वो डिफ्लेक्शन बता देगा कि कितना वोल्टेज का यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। अब देखो तो, देखो इधर एक्चुअल में जो बल्ब का जो वोल्टेज हम निकालेंगे ना बाद में, कि बल्ब में कितना वोल्टेज पास कर रहा है, तो एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग, अब वोल्टेज कहां का निकालते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव निकालते किधर का हम, ऑक्सीकरण साइड का। और क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहां का निकालते हैं हम लोग, अवकरण साइड का। और दोनों क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, तो इस बल्ब में कितना वोल्टेज पास करा वो हमारा निकल जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण साइड का निकाल लेंगे हम इलेक्ट्रोड विभव, इस साइड में भी कुछ इलेक्ट्रोड विभव जनरेट होगा, चूंकि ये कहां हो रहा है, ये अवकरण साइड में हो रहा है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो इस बल्ब का क्या निकल जाता है, कि वोल्टेज निकल जाता है, कि बल्ब में इतना वोल्ट का करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब एक मिनट सुनो तो, क्या यहां पर चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, चलो चेक कर लेते, देख लेते हैं हम। बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है रॉड पे, इस इलेक्ट्रॉन को खत्म कौन कर दे रहा है, बताओ तो,
सोल्यूशन का कॉपर 2+ आता है और 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने तरफ। चार्ज यहाँ 0 है। तो बताओ यहाँ पे कॉपर 2+ को खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन रॉड पर से हट रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आ रहा था इलेक्ट्रॉन को खींच कौन रहा है, कॉपर 2+। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रॉड पर से क्या हो रहा है, हट जा रहा है। तो क्या बोल सकते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन को खत्म कौन कर दे रहा है, कॉपर 2+, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब एक मिनट तुम बताओ तो अगर ये कॉपर 2+ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींच दे रहा है तो बताओ सॉल्यूशन के अंदर में कौन चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, SO4 2-। थोड़ा सोचो तो, ये कॉपर 2+ चिपक जा रहा है यहाँ पे, जिसमें होगा पॉजिटिव चार्ज, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, SO4 2- का चार्ज। तो यहाँ पर भी चार्ज का क्या देखने को मिल रहा है, सेपरेशन। चार्ज को देखो, पॉजिटिव चार्ज का रॉड है और निगेटिव चार्ज है क्या, सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या दिख रहा है, चार्ज का सेपरेशन। और जहां कहीं पे चार्ज का सेपरेशन दिखता है वहां पे क्या जनरेट होता है, विभवांतर जनरेट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। कुछ यहाँ पे ना कुछ एनर्जी लगता है यहाँ पे, चार्ज का जो सेपरेशन होता है तो कुछ एनर्जी के कारण जो केमिकल पदार्थ क्या करता है, एनर्जी लगा के क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज से दूर करने का काम करता है। कितना एनर्जी के साथ दोनों मेंटेन हो जा रहा है, उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। ये एनर्जी लगा कौन रहा होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट मिलके। ये जो चार्ज का सेपरेशन क्या अपने आप हो रहा है, ये दोनों मिलके करवा रहा है, ये रॉड और ये इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जितना एनर्जी के साथ दूर जाएगा ना उतना वोल्टेज जनरेट होता है। जितना एनर्जी के साथ चार्ज सेपरेशन होगा उतना ये वोल्टेज जनरेट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव देखने को मिलेगा। अब बताओ तो ये किस साइड में चल रहा है, अवकरण साइड में। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड विभव किस साइड में हो रहा है, अवकरण साइड में होना बोलते हैं। चलो तो था डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम। चलो सुनो, चलो ये डेफिनेशन हमारा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है, सुनो समझते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, सुनो तो, इलेक्ट्रोड एवं आवेश के बीच, इलेक्ट्रोड का रॉड था इधर और नीचे में क्या था हमारा, आवेश रखा हुआ था। इलेक्ट्रोड एवं आवेश के बीच, सुनो ये साम्य अवस्था कहने का मतलब यहाँ पे क्या है। अरे लड़के आए, अपने मन से तुम लोग आए घुस गए क्लास में। अब बैठो बैठो जल्दी बैठो। चलो सुनो तो, एक मिनट ये बताओ तो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था इधर से क्या बाहर निकला था हमारा, Zn2+। एक बात बताओ तो, जितना पॉजिटिव चार्ज इधर है उतना निगेटिव चार्ज इधर भी जा रहा था हमारा, है ना। तो इसको हम ना एक वर्ड का यूज करते हैं यहाँ पे, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर है उतना पॉजिटिव नीचे है। तो ये मैंने वर्ड का यूज किया, बुक में किया रहता था, भी मैंने किया। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड एवं आवेश के बीच, ये इलेक्ट्रोड था, ये हमारा क्या था, आवेश। इलेक्ट्रोड और आवेश के बीच, दोनों के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रोड एवं आवेश के बीच साम्य अवस्था में, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर गया उतना पॉजिटिव नीचे गया। अवस्था में अलगाव के कारण, मतलब सेपरेशन के कारण, दोनों प्लेट के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, मतलब दोनों दूर दूर जा रहा है। उस दोनों इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोलाइट के बीच क्या होता है, विभव का अंतर आता है। क्या आता है, क्या, अरे यार ये निगेटिव जो दूर जा रहा है, ये पॉजिटिव एक प्लेट नीचे बन रहा है, इस दोनों को दूर करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट मिलके। अरे ये दोनों एनर्जी लगाता है कि भाई तुम दोनों दूर हो जाओ, जितना एनर्जी के साथ दूर करेगा ना उतना वोल्टेज जनरेट होगा हमारा। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड या आवेश बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड एवं आवेश, उस दोनों के बीच क्या क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे विभव का अंतर आता है। क्या आता है, विभव का अंतर, जिसको हम विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जाना जाता है, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड विभव के नाम से हम लोग जानते हैं। आए लड़का आए, खड़ा जाओ तुम, चलो खड़ा जाओ तुम, हाँ तुम्ही को बोल रहे, तुम्ही को, हाँ चलो खड़ा जाओ, हाँ खड़ा हो जाओ। अरे तुमको बोल रहे इसको, हाँ तुम खड़ा हो जाओ, हाँ चलो बताओ तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अभी बताए हम। चलो सुनो एक बार बताते हैं, फिर तुमसे पूछेंगे। सुनो क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब मेरे पास एक रॉड होता है
और मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, ठीक है। तो रॉड एवं इलेक्ट्रोलाइट, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रोड एवं आवेश के बीच, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको हम आवेश का नाम देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रोड एवं आवेश, इलेक्ट्रोड एवं आवेश के बीच साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था कहने का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा, जितना निगेटिव चार्ज ऊपर, उतना पॉजिटिव चार्ज नीचे। तो इलेक्ट्रोड एवं आवेश के बीच साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में अलगाव के कारण यानी सेपरेशन के कारण इस दोनों में क्या हो रहा है, चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। सेपरेशन के कारण क्या होता है, उन दोनों इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या होता है, हमारा विभव का अंतर आता है, विभव का अंतर आता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस जो इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जाना जाता है। इसी विभव के अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, या इसको हम हिंदी में विभवांतर बोलते हैं, जिसको किस नाम से हम जानते हैं, इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। इसी के कारण क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है। जितना एनर्जी के साथ ये ऊपर जाएगा ना, उतना यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेंशियल बनता है। अब एक बात बोलो तो इलेक्ट्रोड विभव कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का, एक होता है ऑक्सीकरण, एक क्या होता है, अवकरण। अगर ये कहानी उस साइड में चलेगा हमारा बाएं भाग में, तो क्या बोलते हैं इसको हम, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। अगर ये इस साइड में चार्ज, देखो मेन दिमाग में ये रखना कि चार्ज का सेपरेशन, दुनिया में कहीं पर भी चार्ज का सेपरेशन होता है ना, तो वहां पे पोटेंशियल जनरेट होता है, वहां पे कुछ वोल्टेज क्रिएट होता है। बस चार्ज का सेपरेशन दिमाग में डाल लो। यहाँ पर भी चार्ज का सेपरेशन होता है, तो क्या बोलते हैं इसको हम, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अवकरण इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। चलो तो इसको एक बार पढ़ते हैं हम, क्या है ये। जब आवेश के अलगाव के कारण, मतलब आवेश जब दूर एक दूसरे से जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रॉन जब दूर जाता है एक दूसरे से, देखते रहो, जब आवेश के अलगाव के कारण इलेक्ट्रोड एवं आवेश के बीच, इलेक्ट्रोड एवं आवेश के बीच विभव का अंतर जब क्रिएट होता है, कहां पे होता है ये, एनोड भाग में आता है, जो क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो बैठो। आए चलो रुको, तक मैं देखो थोड़ा इधर देखो, ये हमारा कौन सा भाग है बताओ तो, दायां भाग कि बायां भाग, ये बायां भाग है। चलो सुनो थोड़ा, बायां भाग का रिएक्शन थोड़ा निकालते हैं हम। तो क्या बन रहा है देखो, तो जिंक सॉलिड पिघल कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन में Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को दूर भेज दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दे रहा है, दूर। अब बताओ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, चार्ज का सेपरेशन दिख रहा है ना, आवेश का सेपरेशन। एक पॉजिटिव प्लेट है, एक क्या आ गया यहाँ पे, निगेटिव प्लेट। इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने वाला कौन होता है, रॉड और इलेक्ट्रोलाइट। जितना एनर्जी के साथ ये दोनों दूर एक दूसरे से जाएगा, उतना इसमें क्या होता है, विभवांतर क्रिएट होता है, ठीक है।
मतलब आवेश का अलगाव देखने को मिलता है, चार्ज का सेपरेशन होता है। जहां पे चार्ज का सेपरेशन होता है वहां पे क्या निकलता है, विभव का अंतर। दो चार्ज प्लेट के कारण विभव का अंतर क्रिएट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। इसी को किस नाम से जानते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखो लिखो जल्दी इसको, इसके नीचे लिखना ये वाला।
उसमें कहाँ बैठ गया, सब तो बोर्ड लगा हुआ है। अरे तुम लोग का बोर्ड कहाँ गया? पोटेंशियल के समझे कहाँ विभव बोलते हैं, पोटेंशियल को बोलते हैं विभव। अब पोटेंशियल देखो जहां पे विभव क्रिएट होता है ना, दो चार्ज प्लेट के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर क्रिएट होता है, तो वहां पे जनरेट क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। अरे देखो जैसे बैटरी होता है ना, तो एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक क्या होता है उसमें निगेटिव प्लेट। अब बीच में क्या होता है, केमिकल पदार्थ भरा हुआ रहता है। तो ये केमिकल पदार्थ क्या करता है, अपने पावर से क्या करता है, दो चार्ज को ना सेपरेट करता है। ये जितना एनर्जी के साथ सेपरेट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन उतना तेजी से घूमेगा अंदर में। और जितना तेजी से, जैसे मान लो मैंने बोला क्या ये 5 वोल्ट का बैटरी है, मैंने क्या बोला 5 वोल्ट का बैटरी है, तो बताओ ये 5 वोल्ट का बैटरी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करवाएगा इसमें। अगर मैंने बोला 10 वोल्ट का बैटरी है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव करवाएगा इसमें। तो वो डिपेंड करता है केमिकल पदार्थ पे कि अंदर जो केमिकल पदार्थ भरा है ना, वो कितना एनर्जी के साथ चार्ज को उतना मेंटेन करवा दे रहा, दूर धकेल दे रहा हूँ। जितना तेजी के साथ ये चार्ज को बना के देगा ना, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है करंट इसमें। तो वो जब चार्ज का सेपरेशन होता है, तो वहां पे क्रिएट क्या होता है, विभव का अंतर होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, या अवकरण या ऑक्सीकरण विभव के नाम से जानते हैं। इसी को हम वोल्टेज का नाम भी देते हैं। चलो एक बार पढ़ो तो यहाँ पे देखो तो क्या लिखा मैंने, जब आवेश का अलगाव या सेपरेशन जो होता है किसके बीच में हो रहा है बताओ तो, यहाँ पे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास क्या नीचे में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। जब आवेश का सेपरेशन इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोलाइट के मध्य जब होता है, किस भाग में देखने को मिलता है, दायां भाग में देखा जाता है, तो क्या कहलाता है हमारा, अवकरण विभव के नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवकरण विभव बोलते हैं। तो यहाँ पर भी चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। तो दो टाइप का मैंने देखा, यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रोड विभव दो टाइप का, एक ऑक्सीकरण, एक क्या था, अवकरण। दोनों जगह चार्ज का सेपरेशन हो रहा था, मतलब दोनों जगह कुछ वोल्टेज बनेगा। अब अगले क्लास में क्या करेंगे, दोनों वोल्टेज को जब मिलाएंगे ना, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेल का, मतलब सेल जो मैंने लगाया है ना उसमें कितना वोल्टेज करंट पास हो रहा है वो निकालेंगे। ठीक है, चलो लिख लो, अगले क्लास में आगे बात करेंगे।